आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और बाहु एक्सप्रेस का हमेशा प्रयास रहता है कि तमाम खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाया जाए। जिस तरीके से 18 साल से ऊपर से लेकर 45 साल तक के तमाम लोगों को वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन लगाना ज़रूरी भी है। हालांकि आज सुबह मैं भी जो है वैक्सीन लगा कर आया हूं और ये इस समय गांधीनगर के विजुअल्स हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो लगातार प्रयास यही किया जाता है कि वैक्सीन लगाना हर एक के लिए ज़रूरी है। और आज मुझे भी इस चीज़ का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने भी आज सुबह वैक्सीन लगाई है और बहुत से नौजवान पीढ़ी जो है इस समय 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक जो है वैक्सीन लगा रहे हैं और बहुत चीज़ों का ख्याल जो है वो ख़ास तौर पर तमाम सेंटर्स में रखा जा रहा है। अब लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज़ के बारे में लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, आज मैं सुबह जब वैक्सीन लगाने गया अपने परिवार के साथ तो बहुत प्यार से जो है तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग उन्होंने कहा आप आ जाइए, आपका जिस नंबर से स्लॉट बुक हुआ है वो दिखाइए। उसके बाद उन्होंने अंदर रजिस्टर करवाया, नंबर लिखा गया, वैक्सीन लगाई। उसके बाद हमें कहा 10 मिनट 15 मिनट आप बैठिए, रेस्ट कीजिए, तो हम बैठे भी। उसके बाद खुद डॉक्टर वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आपको कुछ हो तो नहीं रहा, बिल्कुल से ठीक है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से जब केयरिंग नेचर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिले और ऊपर से आप तमाम लोग जानते हैं कि इस कोविड की महामारी के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ वर्कर्स की बात करें, जीएमसी की बात करें, तमाम मीडिया कर्मी अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और बाकी लोगों से लगातार ये कह रहे हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अभी आप खुद देखिए प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी आज वो भी वैक्सीन लगाने आए हैं, अपने आप को उसी तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं जिस तरीके से आम जनता जो है रजिस्टर करती है। और सबसे अच्छी बात लगती है जब आप अंदर आते हो, पूरी एक बार चाहूँगा डिपार्टमेंट की टीम काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेटिव। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आज एक्सपीरियंस मुझे खुद भी इस चीज़ का हुआ है। रविंदर रैना जी प्रदेश अध्यक्ष वो भी आज वैक्सीन लगाने यहाँ पर आए हैं। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जिस तरीके से वेव 3 आने को लेकर ये क्लियर कर दिया गया है कि वेव 3 जो है वो जल्द ही दस्तक देने वाली है और इसी तरीके से सबको जो है वो वैक्सीन लगानी चाहिए। प्रयास लगातार ये किया जा रहा है कि हर उम्र के व्यक्ति जो है वो वैक्सीन लगाएं। और जिस तरीके से मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी आज पहला डोज जो वैक्सीन का वो लगाया। युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है और दूसरे डोज की बारी जो है 1 महीने के अंतर्गत आएगी। और इसी तरीके से लगातार प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है कि वो तमाम SOPs और गाइडेंस का पालन करें, वैक्सीन हर व्यक्ति को लगे और बहुत सिस्टमेटिक वे से। आप देखिए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही और अभी भी आप देखिए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही और साथ ही साथ जो भी वैक्सीन लगाता है उसको 10 से 15 मिनट यहाँ बिठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप आराम से जो है वो बैठकर वैक्सीन लगाकर जो है वैक्सीन लगाना कंपलसरी है। और रविंदर रैना जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी आज वैक्सीन लगाने आए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे आज कि आखिरकार किस तरीके से एक्सपीरियंस जो है वो रहा। कोशिश करते हैं बातचीत करने की और 2 गज की दूरी भी बनी रहे, इसका भी हम ख्याल रखें जो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। रविंदर रैना जी, एक प्रयास सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति को जो है वैक्सीन लगाई जाए। और आज मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब मैं वैक्सीन लगाने गया कनाल रोड पे, बड़े भावुक तरीके से बहुत हंसते हुए चेहरे से डॉक्टर्स जो हैं
वो पूछ रहे थे, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप इंतज़ार कीजिए। किस तरीके से इंतज़ाम आप देखते हो ओवरऑल, और आज वैक्सीन लगाकर खुद क्या फील कर रहे हो? इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। ये जो दूसरी लहर कोरोना वायरस की एक बार फिर उभर कर आई है और पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में लिया है। इस समय युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन पूरे भारत में हो रही है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने समय रहते दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन्स को तैयार किया और आज करोड़ों लोग वैक्सीन्स का लाभ ले चुके हैं। जब से इसकी आयु 18 साल से ऊपर के लिए कर दी गई है, हम देख रहे हैं कि सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर लोग घरों से निकलकर वैक्सीनेशन, इस कोविड वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड वो लगवा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सिविल प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले हमारे जो साथी सहयोगी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी को ख़त्म किया जाए। 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी। नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके इस नारे से, आह्वान से ही इस कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ये कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। ये जो दूसरी स्ट्रेन इस कोरोना कोविड-19 की आई है, ये बड़ी घातक है और कोरोना वायरस ने अपना रंग बदला है, अपना स्वरूप बदला है, जिसको कहते हैं कि स्ट्रेन चेंज की है। इसलिए और अधिक सावधानियां लेने की ज़रूरत है। यहाँ हम वैक्सीन का लाभ लें, वहीं साथ ही साथ हमको जो नियम आयुष डिपार्टमेंट ने सावधानियां हमको बताई हैं, उन सब का भी पालन हमने करना है। रविंद्रनाथ जी, आपको लगता है जिस तरीके से सरकार ने डॉक्टर्स को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स निकाली है, मंथली हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, क्या आने वाले समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी क्या इस तरह की स्कीम इनके लिए भी निकालेंगे ताकि इनका मोराल बढ़े? लगातार कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में जो हमारे साथी सहयोगी, हमारे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो देश और समाज के लिए कार्यरत हैं, दिन रात अपनी जान की परवाह न करते हुए इस समय देश की चिंता कर रहे हैं, उन सब की चिंता करना हम सबका दायित्व है। मैं दिल की गहराइयों से अपने इन कोरोना वॉरियर्स, इन सब का धन्यवाद करता हूं। आप देख रहे हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं, फिर भी हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान, हमारे सफाई कर्मचारी सब लगातार इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं। इसका खात्मा हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहें। हम लोग सुरक्षित रहें, इसलिए हमारे भाई बहन, हमारे नौजवान कार्यरत हैं। मैं सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों, अपने देशवासियों का आह्वान करता हूं, एक तो हमको नियमों का पालन करना, मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, बार बार हाथ धोना, उसका, ताकि इस कोरोना वायरस को हराया जा सके। भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाना, बहुत शादी समारोह में को अवॉइड करना, बड़े बड़े फंक्शंस को अवॉइड करना और गर्म पानी का इस्तेमाल करना, स्टीम, भाप वो लेना, नियमों का पालन करना और वहीं अपने आप को सामाजिक कार्यों में भी अगर आवश्यकता पड़े तो हमको सहयोग करना है। आपने देखा होगा जब ये दूसरी लहर आई है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, विशेषकर जो युवा मोर्चा है,
जो हमारा यूथ विंग है, उन्होंने 1000 से ऊपर यूनिट्स ब्लड की डोनेशन की हैं। मोर देन 300 यूनिट्स, 300 से ऊपर प्लाज्मा के यूनिट्स डोनेट किए। सेवा कार्यों में हम लगे हैं। हमने अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश और समाज के प्रति भी कार्य करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। परसों आपने तमाम मीडिया चैनलों पे देखा सीडी हॉस्पिटल की तस्वीरें। हालांकि प्रशासन बताता है कि कितनी बेड की वैकेंसी कहां पर है। परसों हमने देखा सीडी हॉस्पिटल के बाहर जो मरीज हैं मजबूर हो गए बाहर ऑक्सीजन लेकर वहां पर बैठने पे। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें, उन्होंने कल दौरा भी किया गांधीनगर मेडिकल कॉलेज का। किस तरीके से देखते हो कि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या वैकेंसी कम हो रही है? हमने बत्रा हॉस्पिटल में भी देखा ऑक्सीजन की थोड़ी देरी के कारण जो है कुछ जाने भी गई। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के जो संक्रमित, कोरोना अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं, आपने देखा कि पिछले कल भी तकरीबन 5500 केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर निकले हैं। और अगर इसका 10% भी मान लो सीधा रोज हॉस्पिटल में जाएंगे हर रोज, तो एक बहुत बड़ा नंबर लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहा है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जीएमसी, सीडी हॉस्पिटल, चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी कुछ वार्ड्स, कोविड वार्ड्स कर दी गई हैं। गांधीनगर पूरा का पूरा हॉस्पिटल कोविड कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि 2 बड़े जो सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के प्रयास से, उनके दिशा निर्देश अनुसार राजौरी के डीसी श्रवण, राजेश कुमार श्रवण जी ने मेहनत की और राजौरी और पुंछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करने वाले मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट वहां शुरू कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। तो राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग, अगर भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वो अब मेडिकल कॉलेज राजौरी में इसका लाभ लेंगे, वहां एडमिट होंगे। और उसी प्रकार डीसी सांबा श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी ने भी बहुत मेहनत की। सांबा का ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो चुका है। सांबा जिले के लोग भी अब, अगर भगवान ना करे कोई संक्रमित होता है और उसको ऑक्सीजन की और हॉस्पिटल में एडमिट होने की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ऑक्सीजन सांबा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलेगी। इसी प्रकार हमारा प्रयास है कि उधमपुर कठुआ के उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कठुआ का मेडिकल कॉलेज, डोडा का मेडिकल कॉलेज, इनको भी इसी बेसिस पर हम फंक्शनल बनाएं। और वहीं आरएसपुरा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अखनूर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन का प्लांट्स हम चला दें, ताकि जो अन्य जिलों से, बाहरी क्षेत्रों से लोग सीधा मेडिकल कॉलेज आते हैं, उनको अपने अपने जिला केंद्रों पर ही वो सुविधाएं मिलें, ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल या गांधीनगर जो हॉस्पिटल है या हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ रश कम हो, ये स्थानीय परिफ्री के लोगों के लिए उपलब्ध हो। ऐसा हमारा प्रयास है और हम धीरे धीरे इसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस चेन को, कोविड के चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। रविंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल, जो कि पिछले कुछ दिनों से बड़ा हलचल में है। विक्रम रंधावा जी की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता की, किस तरीके से देखती है भारतीय जनता पार्टी? आज भी उनकी प्रेस वार्ता 11 बजे। आज हम जरा, चूंकि कोविड के सेंटर में वैक्सीनेशन चल रही है, तो इस समय हमारा प्राथमिकता इस कोरोना महामारी को मिटाना है। और जिस प्रकार से आप भी कोरोना वॉरियर्स हमारे लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हो, मैं मीडिया के लोगों को भी बधाई दूंगा। और इस समय हमारी प्राथमिकता है अपने लोगों की जानें बचाना, हर संभव सहायता करना। कल आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 106 ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर्स वो उपलब्ध करवाए हैं। इसी प्रकार बहुत सारी एनजीओ, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इस सारे
सहायता कार्य सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। सेवा भारती जो हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान है वो इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सेवा कार्य में लगे हैं। इस समय हमारा पूरा फोकस अपने लोगों की जिंदगियां बचाने का है और इस कोरोना को हराना है, इसलिए हम फिलहाल यही फोकस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंद्र रैना जी प्रदेश हमारे साथ है और अभी भी आप देखिए युवा पीढ़ी जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने आई है। और सबसे अच्छी बात जिस तरीके से मैंने आपको बताया अभी कि जब भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, मैंने भी आज वैक्सीनेशन कराई, और वहाँ पर अगर बात की जाए वैक्सीनेशन करवाने के बाद सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जितने हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से जो है हर एक को डील करते हैं, बड़े प्यार से। और इसी तरीके से आज भी आपने देखा कि रविंद्र रैना प्रदेश यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने वार्तालाप भी की और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर खुलकर बात की। और जब हमने ये सवाल पूछा इनसे कि फिलहाल विक्रम रंधावा जी को लेकर, तो हमने कहा हमारी भी प्राथमिकता जो है वो यहाँ पर लोगों की जान बचाना है। इस मुद्दे पर जो है फिर कभी हम बात कर लेंगे। और वही आपने देखा युद्धवीर सेठी जी की भी एक प्रेस वार्ता, इसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की बात करें, उच्च अधिकारियों की बात करें, उनके पास फ़ोन उठाने का भी समय नहीं है। खैर, हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम खबरें आप तक अपडेट करवाई जाए समय समय पर। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े हुए के साथ श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बहु एक्सेस के लिए।